और फैसले तक वफाक और पंजाब की हुकूमतें मुअत्तल कर दी जाएं। ये इमरान खान साहब ने दरख्वास्त की है। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए गैर मुतासिब जजों पर मुश्तमिल अदालती कमीशन बनाने और तहकीकात की तकमील तक वफाकी और पंजाब हुकूमत को मुअत्तल करने की दरख्वास्त की है। अच्छा, ये एक बड़ा मुतालबा है इमरान खान साहब का, और बाकायदा दरख्वास्त रिपोर्ट हुई है कि इमरान खान साहब ने दरख्वास्त की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऐसे जजेस को जिनकी शोहरत बिल्कुल गैर मुतनाज़ है उनको मौका दें कि वो एक जुडिशल कमीशन उन पर तश्कील दिया जाए और धांधली की तहकीकात की जाएँ। और जब तक धांधली की तहकीकात नहीं हो जाती तब तक, क्योंकि पंजाब में और वफाक में इमरान खान साहब को सबसे बड़ा एतराज़ है, तो इसकी हुकूमतें जो हैं वो मुअत्तल कर दी जाएँ और इंतखाबात का मुकम्मल ऑडिट किया जाए। देखिए, ये जब भी होगा तो आपको पता है, सबको पता चल गया है, सारी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, हर तरफ आलमी मीडिया ने, आलमी इदारों ने रिपोर्ट किया है, जो मुबस्सरीन हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि इलेक्शन के जो नताइज हैं वो इलेक्शन के मुताबिक नहीं है। फॉर्म 45 कुछ और है, फॉर्म 47 कुछ और है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब भी कभी तहकीकात होंगी, गैर जानिबदार और शफाफ ऑडिट होगा, तो ये हुकूमत घर चली जाएगी। शहबाज शरीफ साहब के पास पंजाब में 50 के करीब ऐसी सीटें हैं जिन पे उनका हक नहीं है। मरीम नवाज़ के पास 100 के करीब ऐसी सीटें हैं जिस पे उनका हक नहीं है। ये तो सिर्फ पंजाब की कहानी है, बाकी जगहों पे अलहदा सूरत हाल है। तो वफाक और पंजाब में इमरान खान साहब ने यह दावा किया, वो ये क्यों कह रहे हैं, ज़रा ये चीज़ें आपके सामने मैं रख देता हूँ। नंबर एक वजह जो इमरान खान साहब के सामने है वो है मीशत। मीशत पाकिस्तान की लगातार डूबती चली जा रही है। इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत गिरने से पहले भी इस बात के बारे में वार्न किया था कि जब उनकी हुकूमत गिराई जा रही थी 2022 में, तो उनको लगता था कि मीशत डूबेगी और नीचे की जानिब जाएगी। फिर हमने देखा जो कुछ डॉलर के साथ हुआ, हमने देखा जो कुछ पेट्रोल के साथ हुआ, हमने देखा जो कुछ बिजली और गैस के साथ हुआ, हमने देखा पाकिस्तान के अंदर मीशत किस तरह नीचे गई, सारे के सारे आदाद व शुमार नीचे चले गए। आपकी एक्सपोर्ट्स कहाँ पहुँच गई, आपकी इम्पोर्ट्स के साथ क्या हाल हुआ, आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनके साथ क्या हुआ। आप जो भी मीशत का एक प्लान बनाते थे वो नाकाम हो जाता था बदकिस्मती से। तो लगातार पाकिस्तान को 2 साल तक मार पड़ी। अब इमरान खान साहब को ये लगता है कि वही हुकूमत क्योंकि दोबारा बनाई गई है, अवाम का एतमाद भी नहीं है, तो ये मीशत नहीं चलेगी। और जब मीशत नहीं चलेगी तो एक बहुत बड़ा बोझ इस हुकूमत पे जून में पड़ेगा बजट के मौका पर, और जुलाई से ऑनवर्ड बड़े खौफनाक एहतजाज शुरू हो सकते हैं। तो ये हुकूमत शायद उन एहतजाजों का सामना ना कर पाए और अवामी रद्द-ए-अमल के सामने टिक ना पाए। एक तो चीज़ उनको ये लगती है कि मीशत की तबाही। दूसरा, महंगाई। देखिए, मैंने ज़ाती तौर पे इसको चेक करवाया और बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया है, स्पेशली गैस और बिजली के बिलों पे। जिन लोगों को गैस का बिल 1800, 1200, 1500 यहाँ तक आता था, उनका कम से कम बिल 15,000 आया, और 1 लाख रुपए से ज़्यादा भी गैस के बिल्स आ गए हैं पाकिस्तान में पहली मरतबा। 50,000 का बिल 10 मरले के मकान का भी आ गया है गैस का इन सर्दियों में। अब लोग वो बिल कैसे जमा कराएंगे? मिडिल क्लास बहुत परेशान है। गैस का बिल इतना ज़्यादा है कि उनकी माहाना इनकम से ज़्यादा गैस का बिल आ गया पाकिस्तान में, और ये कीमतें लगातार बढ़ रही थी। हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे कि गैस की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। ये एकदम बबल जो है ये फटेगा और सारा प्रेशर पब्लिक के ऊपर आ जाएगा, और पब्लिक के ऊपर प्रेशर आ गया। मैं आदाद शुमार आपके साथ डिटेल में भी बाद में शेयर कर दूंगा। बिजली की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं, यूनिट की प्राइस जो है वो कई गुना बढ़ गई है, और उसका बराह रास्त बोझ जो है वो डोमेस्टिक यूज़र के ऊपर, या जो छोटी फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे, या जो ताजिर हजरात हैं, उनको इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। तो बिजली एक बहुत बड़ा रीज़न है, पेट्रोल की प्राइस एक बहुत बड़ा रीज़न है। हालांकि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं इमरान खान के दौर की निस्बत, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान के दौर की निस्बत पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। शहबाज शरीफ साहब ने दावा किया था कि पेट्रोल 70 रुपए लीटर वो बेचेंगे जब हुकूमत में आएंगे। आज पेट्रोल 350 रुपए लीटर है, यानी जितने का शहबाज शरीफ ने कहा था उससे 4 गुना में शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पेट्रोल बेच रहे हैं। जितने का इमरान खान साहब बेच रहे थे उससे दुगने में शहबाज शरीफ साहब पेट्रोल बेच रहे हैं। हालांकि आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के मुकाबले में। डॉलर की प्राइस, अभी डॉलर को जैसे कंट्रोल किया गया है, कुछ लोगों ने यह दावा किया, और जो आदाद शुमार को जानते हैं, जो मीशत को जानते हैं, कि इस वक्त डॉलर को कंट्रोल किया गया है, और अगर इसको किसी वक्त भी IMF के मुतालबात के ऊपर छोड़ा गया तो फिर डॉलर दोबारा 300 से ऊपर खुदा न खास्ता जा सकता है। ये सूरत हाल पाकिस्तान की मीशत के लिए मुश्किल होगी। तो महंगाई एक बहुत बड़ा फिनोमिना है जो 30% के लगभग घूम रही है। रमज़ान का महीना है, अवाम को कोई रिलीफ देने में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। हुकूमत हालांकि अभी थोड़े दिन पहले आई है, लेकिन ये तसलसल है उसी हुकूमत का जो 2022 के अप्रैल में बनी थी, यानी अभी तक ये तसलसल के साथ इक़्तिदार में है।
तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है। यही इक़्तिदार में चले आ रहे हैं। इत्तेहादियों की बेरुखी, यानी इमरान खान साहब को ये लगता है और ये ऑब्वियस है कि जिस वक्त बहुत प्रेशर पब्लिक का आएगा तो PMLN को उसके इत्तेहादी अकेला छोड़ना शुरू कर देंगे। MQM और पीपल्स पार्टी इस बोझ को नहीं उठाएंगे और बाकी जमातें भी इस बोझ को नहीं उठाना चाहेंगी जो बोझ PMLN के ऊपर बदनामी का पड़ेगा महंगाई की और मईशत की तबाही के नतीजे में। गैस और बिजली का बहरान मैंने आपको पहले बता दिया कि लोड शेडिंग बड़ी खौफनाक किस्म की हो सकती है, इसलिए कि बिजली का जो यूनिट पैदा हो रहा है वो बहुत महंगा पैदा हो रहा है। जो मंसूबे पाकिस्तान ने IPPs के लगाए हैं वहाँ पे कैपेसिटी पेमेंट्स भी करनी पड़ती हैं और वो हमारा जो सर्कुलर डेथ है या जिसको आप कहते हैं गर्दिशी कर्जा, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी महंगी बिजली। अगर बनाएंगे तो लोग उसको खरीदेंगे कैसे, ये एक बहरान आपके दरवाजे पे खड़ा है। अवामी एतमाद का फुकदान है क्योंकि हुकूमत जो बनी है पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी कस्बे, किसी भी गाँव, कहीं भी आप चले जाएँ तो लोग बहुत क्लियरली आपको बताएंगे कि ये हुकूमत जो है वो उनके वोटों के साथ नहीं बनी। लोगों को लगता है कि ये हुकूमत ज़्यादती करके बनी है, उनके वोटों का इसमें अमल दखल नहीं है। तो जो अवाम का एतमाद हुकूमत के साथ नहीं है, ये चीज़ भी लोगों को हुकूमत से मुतनफ़र करेगी और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेगी। इमरान खान साहब की रिहाई, देखिए इसकी कुछ वजूहात हैं। एक, जब ये हुकूमत कमज़ोर होगी और जैसे जैसे ये हुकूमत अवाम में मज़ीद गैर मकबूल होगी, अब इससे ज़्यादा क्या गैर मकबूल होगी कि वो वोट ही नहीं ले पाए, लेकिन इससे भी ज़्यादा जब बुरे हालात आएंगे तो जो इस हुकूमत को सपोर्ट देने वाले एलिमेंट्स हैं वो पीछे हट जाएंगे और उनको हटना पड़ जाएगा। उस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई के इम्कानात बढ़ जाएंगे क्योंकि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो लॉयर्स के मुताबिक वो सिर्फ मैनेज की गई है और इमरान खान साहब ने अपने मुंह से इसी इंटरव्यू के अंदर कहा कि मुझे जिस तरह गिरफ्तार किया गया है, ये फिक्स्ड मैच वो इसको कहते हैं बार बार। तो इमरान खान साहब को लगता है कि वो बाहर आ जाएंगे जिस वक्त भी हुकूमत के पीछे से सपोर्ट निकलेगी। आलमी दबाव जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा हुकूमत के ऊपर। ये भी एक बहुत अहम फिनोमिना है क्योंकि अमेरिका में एक इलेक्शन होने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने उससे उम्मीद बांधी हुई है लेकिन मेरे ख्याल में वो बेजा है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा इसराइल के हवाले से और अमेरिका के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, कि जिन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद बांधी हुई है वो एक लेवल से आगे इस चीज़ को जो है वो उससे उम्मीद नहीं रख सकते। क्यों, मैं वो आपको बताऊँगा। अदालती फैसलों के नतीजे में कुछ सीटें भी चेंज हो सकती हैं, यानी जो मखसूस नशिस्तें मिली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी जमातों को, वो वापस हो सकती हैं, उससे एक डैमेज हो सकता है। उसके अलावा जो अदालती फैसले हैं उनके नतीजे में तहरीक इंसाफ को कुछ सीटें वापस मिल सकती हैं। और जो आज इमरान खान साहब ने एक बड़ा मुतालबा किया है, अगर ये जुडिशल कमीशन बन जाता है तो सिचुएशन अगले 6 महीने में बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। बाइडन इंतजामिया को इमरान खान के खिलाफ समझा जाता है। डोनाल्ड लू से भी एक स्टेटमेंट लिया जा रहा है, आज उनको स्टेटमेंट देना है। देखते हैं कि डोनाल्ड लू से क्या बातचीत होती है और वो क्या जवाब देते हैं सवालात का। पाकिस्तान के अंदर उनकी मुदाखलत के हवाले से अमेरिका में उनके ऊपर ये प्रोब हो रहा है, देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। लेकिन जो बाइडन इंतजामिया का वक्त ख़त्म होने को इमरान खान साहब की कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है कि उनके ऊपर जो एक अनड्यू प्रेशर है या जो एक्स्ट्रा प्रेशर इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत के ऊपर पड़ा हुआ है, शायद वो ख़त्म हो जाएगा, ये भी उम्मीद लगाई जा रही है। ये वो फैक्टर्स हैं, कुछ और फैक्टर्स भी हैं लेकिन टाइम महदूद है, जो इमरान खान साहब की रिहाई से इस हुकूमत के खात्मे तक की एक तस्वीर बना सकते हैं। बहरहाल मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।